एवरीबॉडी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप पर। आज हम देखेंगे 35+ जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है, विथ डिटेल्स। और हम इन्हें हिंदी में देखेंगे, ठीक है। और ये टेट, सुपर टेट, रेलवे, एसएससी, पुलिस एग्ज़ाम और के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हर सब्जेक्ट्स के जीके इंक्लूड हैं और आप सभी को इसे 5000 व्यूज़ तक बढ़ाना है। चलिए, तो हम देखेंगे इसका पार्ट 1 बाय रोहित मौर्य, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है, तो ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। अगला बात करेंगे तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका नया नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है। तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। अगले पे बात करेंगे स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इंदिरा गांधी। तो स्वतंत्र भारत में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी रह चुकी हैं। विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, दिया है विंग्स ऑफ फायर। पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है अब्दुल कलाम, ठीक है, यानी मिसाइल मैन जिन्हें हम कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता पिंगली वेंकैया थे, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने दिया? तो पिंगली वेंकैया ने। अगले पर बात करेंगे भगत सिंह को 1931 में फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह को कब फांसी दी गई? 1931 में। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहता है। तो कावेरी नदी को उपनाम क्या दिया गया है? दक्षिण भारत की गंगा। आगे बात करेंगे पैरिस विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को। भारतीय संसद भवन का प्रारूप सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। तो भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया? एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से है, यह आप सबको पता है। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था, ठीक है। महाबोधि मंदिर बोधगया में है, ठीक है। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोधगया में। मानव शरीर के पाचन में गैस्ट्रिक एसिड सहायक होता है। तो मानव शरीर के पाचन में कौन सा एसिड सहायक होता है? गैस्ट्रिक एसिड। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था डब्ल्यू.सी. रोएंटजन, ठीक है। डब्ल्यू.सी. रोएंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो शिवा अय्यादुराई ने इसका ईमेल का आविष्कार किया। भारतीय राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान जन गण मन, ठीक है, जिसे कि लिखा था राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे बात करेंगे ग्रेनाइट आग्नेय शैलों का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट कैसे शैलों का उदाहरण है? तो आग्नेय। ज्यामिति के जनक के रूप में यूक्लिड को जाना जाता है। तो ठीक है, ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है बेकिंग सोडा का? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। भारत का विस्मार्क, ठीक है, भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। कैलाश सत्यार्थी और मलाला को नोबेल पुरस्कार वर्ष 2014 में प्रदान किया गया। तो कैलाश सत्यार्थी और मलाला को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? वर्ष 2014 में। सूचना
का अधिकार यानी RIT वर्ष 2005 में लागू हुआ था। तो RIT कब लागू हुआ? 2005 में, ठीक है, जिसे कि सूचना का अधिकार कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट, ठीक है। UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो UNO का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। आगे बात करेंगे BIOS का विस्तृत रूप क्या है, यानी BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हुआ। तो इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री के थे। और शिमला समझौता 1972 में हुआ, किस देश के बीच? भारत और पाकिस्तान। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी। तो अगर प्रश्न पूछता है कि यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की? गांधी जी द्वारा। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1886 को अधिनियमित किया गया, ठीक है। तो भारत का पर्यावरण यानी भारत का संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1986 में। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में है। तो नंदा देवी चोटी कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। DNS का तात्पर्य क्या है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। और आगे बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी में हुई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। महात्मा गांधी वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? 1915 में। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित है। तो यूनेस्को का जो विश्व विरासत स्थल है रानी की वाव, जो कि गुजरात के पाटन में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोगों ने इसे 5000 व्यूज़ दिए तो मैं इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत ही जल्द लाऊंगा। Thanks for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat. Please like, share and subscribe.